हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे कि कल जो फुल मून था उसका क्या असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर हुआ है, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि कल जो फुल मून था उसका क्या असर हुआ है। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम मी। नो, इट्स नॉट ओवर, सो स्टॉप अज्यूमिंग ऑन योर ओन. My selfishness snatched you away from me. Your changed behavior is bothering me now. इस वक्त तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, मेरा ध्यान कहीं और है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई वॉन्ट, एक काम करते हैं और एक कार्ड निकालते हैं और फिर बॉटम ऑफ द डेक पढ़ती हूँ। आई फील लॉस्ट एंड सैड विदाउट यू एंड योर लव। और बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट ऑल और नथिंग विद यू। चलो क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। Expect a lot of messages from me soon. Sorry guys, कार्ड्स नीचे गिर गए तो मुझे उठाना पड़ा। Expect a lot of messages from me soon. Expect a lot of messages from me. The truth. और देखते हैं, दूसरे डेक से भी क्लैरिफिकेशन करेंगे। Expect a lot of messages from me soon. Decision. मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से ना, अगर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, इट वॉज बिकॉज वो स्टक हो गए थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टाइम से उन्होंने होल्ड पे डाला था डिसीजन। ठीक है, मे बी कोई कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी रियलिटी थी जो उनके सामने नहीं आई थी और जिसके वजह से वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ गेस कर रहे थे, श्योर नहीं थे किसी चीज़ को लेकर। और मे बी उसके वजह से वो आपको कॉल्स नहीं कर रहे थे, मैसेजेस नहीं कर रहे थे, कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, या रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे आपको। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो फाइनली मुझे लगता है कि कुछ रियलिटी उनके सामने फाइनली आ चुकी है, कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है उनके सामने। और बिकॉज वो चीज़ क्लियर हो गई है, उनका जो डिसीजन पेंडिंग था, वो डिसीजन जो बहुत ज़रूरी था इस रिश्ते के लिए, वो हो चुका है। और उसके वजह से अब क्या होने वाला है कि आपके पार्टनर अब फाइनली इतने लंबे समय जो चुप्पी साध के बैठे हुए थे, स्टक कर दिया था ये रिश्ता, एक अटक गया था बीच में, ना आगे बढ़ रहा था ना कुछ हो रहा था। फाइनली आपके पार्टनर ने अब डिसाइड कर लिया है जो भी उनको डिसाइड करना था। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं आपको इस पर्सन के तरफ से। पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं आपको। ओके, और बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे। हो सकता है जो दिल में अभी तक दबा के रखी थी बातें, वो एकदम से बाहर निकलेगी, एकदम से बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप इनसे उम्मीद लगा सकते हो कि बहुत सारे मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के तरफ से। नो, इट्स नॉट ओवर, सो स्टॉप अज्यूमिंग ऑन योर ओन। मैं कंज्यूमिंग क्यों बोल रही हूँ बार बार? ओके, क्लैरिफिकेशन के तौर पे जो कार्ड आया है, द चॉइस। और देखते हैं गाइस, कुछ तो डिसीजन या तो ऑलरेडी ले लिया है इस पर्सन ने, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन, या तो कोई डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, क्योंकि कल फुल मून भी था तो उसका असर भी हुआ है इस पर्सन के ऊपर। देखो, अगर आप ये सोच रहे थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब ये पर्सन मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा, ये मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा, इट इज़ ओवर नाउ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ये अजम्पशन ना बनाएं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप अपने आप ही अज्यूम करके बैठे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरा पार्टनर अब मेरे पास वापस नहीं आएगा, बट ऐसा है नहीं।
आपके पार्टनर वापस आपके पास आना चाहते हैं और आएंगे, और इन्होंने अपना डिसीजन अब ले लिया है। अगर इनके पास दो ऑप्शंस थे, कोई भी दो ऑप्शंस थे, चाहे दो लोग हो, दो सिचुएशंस हो, आपके साथ जो भी चीज़ थी जिसके बारे में ये कंफ्यूज थे, फाइनली इनका डिसीजन हो गया है। क्योंकि इनको लग गई है, अब देखो इनको एक रियलाइजेशन हो गई है कि इनको आपकी आदत है, ये आप पे डिपेंड हो गए हैं हर तरीके से। ये आपको बहुत मिस करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे हैं। और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है आपके तरफ आने के लिए, आपको मैसेजेस करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो ये आपका ना भ्रम तोड़ने वाले, ये जो अजम्पशन आपने बना रखा है कि मेरा पार्टनर तो अब कभी वापस नहीं आएगा, ये अपने एक्शन के थ्रू आपका वो जो भ्रम है या वो जो कंफ्यूजन कह लो आपका, वो ख़त्म करने वाले हैं फाइनली। माई सेल्फिशनेस स्नैच्ड यू अवे फ्रॉम मी, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द सेकेंड चांस, और देखते हैं। माइलस्टोन। ओके, तो इस पर्सन को ये भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका है कि पास्ट में ये बहुत सेल्फिश थे, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उनके डिसीजंस जो भी वो करते थे ना, वो ये नहीं सोचते थे कि उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको कितना बुरा लगेगा इनके उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से, उनके डिसीजन से। उन्होंने कोई डिसीजन लेते वक्त कभी नहीं सोचा कि आपको कैसा लगेगा, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती, कि क्योंकि मैं सेल्फिश था, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, उसके वजह से तुम मुझसे आज दूर, तुम मुझसे दूर हो गए हो। तो अब ये क्या करना चाहते हैं पता है, आप दोनों ही बेसिकली ये चीज़ आप दोनों ही चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। और जिन्होंने फुल मून स्पेल कराया था कल, उनके तो बहुत जल्दी रियूनियंस होने वाले हैं। क्योंकि देखो, सिर्फ रीडिंग देख के कुछ नहीं होता, अगर आप रेमेडीज़ कराते हो तो उसका असर आपके रिश्ते पे देखने को मिलता है, राइट। तो जिन लोगों ने भी फुल मून स्पेल कराया कल का, उनको बहुत जल्दी असर दिखने वाला है अपने रिलेशनशिप में। तो क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके पास सिर्फ आएंगे नहीं, रियलाइज करके आएंगे अपनी गलती, और एक सेकंड चांस मांगेंगे आपसे। देखो, ये पार्टनर जो है ना आपके, भले ही आपसे दूर चले गए या आपसे दूर हो गए, लेकिन उससे प्यार नहीं कम हुआ, उससे उनकी फीलिंग्स में कोई कमी नहीं आई। जितना प्यार वो पहले करते थे आपसे, आज भी उतना ही करते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग पहले फीलिंग्स थी, उतना ही उल्टा मुझे लगता है इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि दूर होने के बाद तो हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया बॉन्ड। योर चेंज्ड बिहेवियर इज बॉदरिंग मी नाउ, ये एनर्जी क्यों है। द डिवोशन। देखो, एक वक्त था जब आप बहुत ज़्यादा समर्पित हुआ करते थे इस पर्सन की तरफ, आज भी हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज नहीं हो, लेकिन एक वक्त था जहाँ पे आप बहुत लॉयल थे, बहुत डिवोटेड थे। आप जो इस पर्सन के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत सोच समझ के करते थे, पूरी तरह से अटेंशन देते थे, प्रेजेंट रहते थे। मतलब आप पूरी तरह से समर्पित हो गए थे इस रिश्ते में, इस पर्सन के लिए। लेकिन अब ना, क्योंकि आप इतने हर्ट हुए हो इस पर्सन की वजह से, तो थोड़ा बदलाव आपके अंदर आया है। ओके, डेफिनेटली आई कैन से दैट के चेंजेस आपके अंदर आए हैं। मे बी आपने भी मूव ऑन करने की सोच ली, या आपने भी मूव ऑन कर लिया, मुंह फेर लिया, आपने भी इंटरेस्ट दिखाना छोड़ दिया, ठीक है। और ये जो आपका एटीट्यूड में बदलाव आया है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर करने लग गया है कि यार तुम तो ऐसे नहीं थे, मैं कैसे भी बिहेव करूँ तुम मुझे माफ़ कर देते थे, सह लेते थे, अब तुम्हें क्या हुआ, अब तुम ऐसा क्या हमारे बीच बदल गया कि तुम अब ध्यान नहीं दे रहे हो, अब तुम फोकस नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, तुम मुझे माफ़ नहीं कर रहे हो। तो आपका ये जो बदला हुआ बिहेवियर है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है उनको, ठीक है। इस वक्त तुम मेरी प्रायोरिटी नहीं हो, मेरा ध्यान कहीं और है। द कन्फेशन, और देखते हैं। डीपली हर्ट। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गाइस, अगेन सेम एनर्जी आ रही है कि
आपके पार्टनर हर्ट हो रहे हैं आपके बिहेवियर की वजह से, स्पेशली अगर पहले जैसे आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो, उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, अगर हट के जैसे आप हो उससे हटकर कुछ अलग बिहेव अगर कर रहे हो, आपके पार्टनर का दिल भी टूट रहा है, उनका ट्रस्ट भी टूट रहा है और वो खुद भी टूट चुके हैं। बहुत डीपली हर्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर और वो चाहते हैं कि आप उनको अपनी प्रायोरिटी फिर से बनाओ, क्योंकि उनको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में उनकी प्रायोरिटी अब नहीं रही है, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, ओके? और यही चेंज उनसे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक टाइम था ना जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स छुपाया नहीं करते थे, रोना आता था तो रोते थे, प्यार की भीख माँगते थे, बहुत इमोशनली बहुत अटैच थे आप इस पर्सन से। जो आप किसी के लिए नहीं करोगे वो आपने इस पर्सन के लिए किया है, इतने रोए हो, इतने तड़पे हो। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स उनके सामने। अगर आपकी प्रायोरिटी कोई और है तो बता दो मुझे, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? हालाँकि ये रियलिटी है कि वो आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो उनको बहुत क्लियरली ये चीज़ फ़ील हो रही है कि आपका ध्यान उन पर नहीं है और यही उनको बहुत हर्ट कर रहा है, उनको तोड़ रहा है अंदर से, ठीक है? आई फील लॉस्ट एंड सैड विदाउट यू एंड योर लव। आपके प्यार के बिना, आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो आप दोनों की लव स्टोरी है वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, आगे नहीं बढ़ी है या बीच में ही ख़त्म हो गई, पॉज लग गया उस लव स्टोरी पे, ठीक है? और वो उस वजह से और ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो प्यार और ऑब्सेशन आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो आपको और जानना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि स्टोरी अधूरी है आप दोनों की, पूरी नहीं हुई है, ओके? तो डेफ़िनेटली वो उनका पैशन बढ़ता जा रहा है, उनका जितना कल प्यार करते थे ना उससे आज ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और उनको यकीन है कि कल और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। तो उनका प्यार और ऑब्सेशन और पैशन तो आपके लिए वक़्त के साथ बढ़ता ही जाएगा, वो तो कम नहीं होने वाला है। अ, वो ये स्टोरी ऐसे ही ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। वो आप वो ये रिश्ता ऐसे ही ख़त्म होने नहीं देना चाहते हैं। अगर अभी दूरियाँ हैं, दे आर वेरी सैड, बहुत दुखी हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे इस फुल मून का ये सबसे बड़ा असर उनके ऊपर यही हुआ है कि वो अब ऑल और नथिंग चाहते हैं। चाहिए तो सब कुछ चाहिए, पर कंप्लीट रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वरना कुछ नहीं चाहिए। मतलब दो तो सब कुछ दो, वरना मत दो, कुछ भी मत दो फिर, ठीक है? एंड मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके सामने ऐसा ही कुछ ऑफर रखने वाले हैं आपके पार्टनर कि देखो, होना है तुम्हें मेरा तो कंप्लीटली होना पड़ेगा, फिर मेरे साथ ही ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। और मुझे लगता है आप तो ये चाहते ही थे कि ये पर्सन ऐसा कोई ऑफर आपके सामने रखे। तो बहुत जल्दी प्रपोज़ल आने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर अब आपको सिर्फ़ प्यार देना चाहते हैं, आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं और जेन्युइन आपको लव देना चाहते हैं, ओके? तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है गाइज़, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी निकल के आई है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या फ़ील कर रहे हो? फुल मून का असर आपके फीलिंग्स पर क्या हुआ है? और अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरी कल की रीडिंग देख सकते हो। मैंने मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे कल एक वीडियो डाला है शाम को, फुल मून का क्या असर हुआ है या होने वाला है आप दोनों के फीलिंग्स पर। तो वो ज़रूर देखो, उसमें काफ़ी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी, ठीक है? और 5 तारीख को 55 पोर्टल स्पेल करने वाली हूँ। अगर आपने फुल मून स्पेल किसी वजह से नहीं कराया है, तो ठीक है, 5-5 पोर्टल स्पेल आ रहा है, करने वाली हूँ मैं। स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने बुकिंग कर दी है, आप जल्दी-जल्दी बुक करो। क्योंकि देखो, ये जो 5-5 पोर्टल है, ये रीसेट पोर्टल है। अगर आप इसको अपने लव लाइफ़ के लिए करा रहे हो, तो आपकी लव लाइफ़ रीसेट हो जाएगी, वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, सब कुछ एक नया-नयापन लगने लगेगा। और अगर आपकी लाइफ़ कहीं अटक गई है, स्टक है, प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, स्टक फ़ील कर रहे हो, तो रीसेट पोर्टल आप अपने लिए भी करा सकते हो। तो दोनों ये स्पेल आप दोनों तरीकों से करा सकते हो, रिश्ते के लिए या अपने लिए। तो स्पेल अगर बुक करवाना है आपको, यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है सेव करने में नंबर, तो नीचे डायरेक्टली मैंने लिंक दी है मेरे व्हाट्सएप की, उस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आ जाओगे और वहाँ पे आप मुझसे डिटेल्स ले सकते हो और बुक करा सकते हो स्पेल। उसके अलावा बहुत सारे और स्पेल्स करती हूँ मैं। मैंने 2 स्पेल्स न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल और
सेल्फ हीलिंग स्पेल, ठीक है। अगर आप इनमें से भाई कोई स्पेल कराना चाहते हो वो भी करा सकते हो। एंड बाकी तो है ही स्पेल्स, रीडिंग लेनी है रीडिंग ले सकते हो, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है वो भी बनवा सकते हो, क्रिस्टल्स लेने हैं वो भी ले सकते हो, यंत्र लेने हैं वो भी ले सकते हो। तो सब कुछ मेरे पास ही आपको मिल जाएगा, सिर्फ नंबर सेव कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।